नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश का पेपर जो कि अपना अभी होने वाला है और उस इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न होंगे उसी पे बात करने वाले हैं। आपको बिल्कुल किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल आराम से पढ़ें। एक योद्धा के रूप में जितना भी आपको आता है आप परीक्षा में बैठें और बहुत कुछ आपके पेपर में ही लिखा होता है, क्योंकि पेपर में हमारे सामने एक अनसीन पैसेज होगा और एक एक तो अनसीन पैसेज, यानी जिस पैसेज को हमने कभी पढ़ा नहीं हो, कभी देखा नहीं हो, उस पैसेज को करना है। कुछ अपने पैसेज हैं वो टेक्स्ट बुक जो अपने चलती हैं उनसे संबंधित होंगे। तो ये 15 मार्क्स का होगा अपना अनसीन पैसेज वाला। और इस तरीके से आपके सामने अनसीन पैसेज होंगे। और अनसीन पैसेज आप कर चुके हैं 10th में, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आपको करना है। तो अनसीन पैसेज आपको बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ना है। पैसेज का भाव आपको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। पैसेज के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जा रहे हैं, तो आप पैसेज के अंदर से ही उन प्रश्नों को के जो उत्तर हैं वो सिलेक्ट करने, यानी आपको देखना है और सिलेक्ट करना है। तो अनसीन पैसेज के बाद फिर दूसरा जो आपके सामने सेक्शन होगा वो होगा अपना बी सेक्शन। और बी सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट से संबंधित प्रश्न आएगा और वो अपना जो प्रश्न होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। अब विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, और विज्ञापन किसी भी प्रकार का हो सकता है। विवाह संबंधी हो सकता है या कोई घर बनाने संबंधी हो सकता है, घर उपलब्ध कराने संबंधी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसका विज्ञापन की जो श्रेणी है वो विवाहिक भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है, या कोई और किसी रीजन से संबंधित विविध प्रकार की भी कोई हो सकती है। तो उसको लिखें कैसे? वैसे एक आपको तरीका आना चाहिए। फिर किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो आप कर सकते हैं। ये यहाँ दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। जैसे कोई योगा सेंटर है, इससे संबंधित है, ये देख लेते हैं अपन। एक यू आर रिसेंटली स्टार्टेड ए योगा सेंटर। आप अभी एक योगा सेंटर शुरू करने वाले हैं। स्कूल चिल्ड्रन ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल डेली। किस अखबार कौन सा? लोकल डेली। अबाउट ए गिवन ऑल रिलीवेंट डिटेल, और इससे संबंधित आपको डिटेल देनी है। तो आप किससे संबंधित क्या लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखना आपको। सबसे पहले योगा सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो योगा सेंटर के बारे में आपको बता देना है या क्या क्या आप करने वाले हो। तो इस प्रकार से आप उसका लिख सकते हो। फिर जैसे नोटिस है, नोटिस को कैसे लिखेंगे आप? तो नोटिस, सर्वप्रथम नोटिस जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम लिखा जाता है, और फिर उसमें राइट साइड में दिनांक लिखी जाती है, और फिर तीसरे नंबर पे उसमें उचित शीर्षक लिख दिया जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं हम। यूअर स्कूल इज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन। आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, टीचर्स डे होगा, या एज एन इंचार्ज प्रिपेयर ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट टू गिवन दियर नेम फॉर स्पीच सॉन्ग्स रिगार्डिंग इत्यादि। फंक्शन में क्या क्या होने वाला है वो देना है। तो सबसे पहले हम नोटिस किसको दे रहे हैं? देने वाली संस्था, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडू सर। फिर अपने को डेट लिखनी है 20 सितंबर। अपने जो पेपर है वो डेट लिख देंगे अपन। नोटिस, एनुअल फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी वार्षिक उत्सव, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राइज बांटना, और फंक्शन टीचर्स डे यानी अध्यापक यानी शिक्षक दिवस। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर बीइंग इन्फॉर्म that your school is celebrating annual function, prize distribution,
या टीचर्स डे 5 सितंबर 2000 जो भी है, अपनी साल चल रही है वो स्कूल हॉल, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन मे गिव दियर नेम ऑफ द अंडर सिग्न बाई, जो भी डेटा आपको सही लगे तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लीज होगा। रिप्लीज मतलब जवाब देना, रिप्लाई करना किसी शब्द का। जैसे इनविटेशन मिला है हमें तो उसका उत्तर देना, हम उसको रिप्लाइज कैसे करें, धन्यवाद कैसे करें। तो फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से जो इनविटेशन हमें मिला है तो उसी औपचारिक रूप से हमें उसका रिप्लाई भी करना है, उसको बोलते हैं रिप्लीज। तो अब हमें एक फॉर्मल वो इनविटेशन मिला है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू यूर नाइबर एक्सेप्टिंग इन इनविटेशन हिज सन बर्थडे पार्टी, इन्वेंट डिटेल। तो आपको मिस्टर ए मिसेज राजेश कुमार हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिस्टर महेंद्र सिंह। किसने प्राप्त किया, ऊपर किसके द्वारा, फॉर दियर सन बर्थडे पार्टी, आपके बेटे की बर्थडे पार्टी है टुडे, डेट लिख देंगे आप इतने बजे, ऑन वर्ड दियर रेजिडेंस। अब ये जो क्वेश्चन है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए हैं, आप समय का मूल्यांकन कर सकते हैं और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछे हुए हैं नोटिस, इनविटेशन और रिप्लीज, एडवर्टाइजमेंट। ये 2015 में पूछा गया, ये 2016 में पूछा गया, ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये 2018 में पूछा हुआ है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न 20 और 22 में किस तरीके का पूछा गया। तो 2022 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप देख सकते हैं, यू आर संजय और या सुषमा। अगर आप लड़का हैं तो संजय हैं, लड़की हैं तो सुषमा है। यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट नियर यूर ऑफिस, आप अपने ऑफिस के नज़दीक एक 2022 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ये हम देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में यू आर संजय या सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट, आप किराए पे एक मकान देखना चाह रहे हैं, रूम देखना चाह रहे हैं। यूर ऑफिस के नज़दीक, नियर यूर ऑफिस, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू दिल्ली, यूर टेलीफोन नंबर देने। तो इस तरीके से ये प्रश्न आया हुआ था 2022 में। तो ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट आपके सामने जो प्रश्न होगा वो होगा रिपोर्ट एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वाला। और रिपोर्ट कैसे लिखें, रिपोर्ट जो वर्तमान युग में विभिन्न कार्यालय होते हैं उनमें या विशेष रूप से जो पत्रकारिता के क्षेत्र होते हैं वहाँ रिपोर्ट तैयार करने का बड़ा महत्व है। तो ये किसी घटना, कोई भी घटना घटित हुई है उस पर एक संक्षिप्त विवरण होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में कैसे क्या लिखते हैं, उसका क्या तरीका है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे वनडे क्रिकेट मैच पे लिखना है तो ये डेट दे दी, कहाँ से, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे क्या ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है। जैसे गांधी जयंती पर है तो इसको आप देख सकते हैं, गांधी जयंती पे कैसे लिखें, झुंझुनू सितंबर 2023 या जो भी आप देना चाहें। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो गांधी जयंती वाज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर। देयर वाज ए स्प्रिंग कंपटीशन
अमोंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच। दे आल्सो सेंग वेरियस सॉन्ग, लव्ड किसको, महात्मा गांधी को। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के लिए हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ, पीछे जो एग्ज़ाम हो चुके हैं अपने बोर्ड के, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो 2015 में पूछा हुआ, 16 में पूछा हुआ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लीन इंडिया पे पूछा है 2017 में। साइंस एंड कल्चर डे पे पूछा है 17 में। और 19 में पूछा है फूड टेक सेव लिव इन यूर नाइबरिंग विलेज, जो नज़दीक का गांव है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एनुअल फंक्शन 2019 में। और 20 में भी उसी पे है, न्यूज़पेपर ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ यूर स्कूल। और 22 में किस प्रकार से पूछा है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा वो होगा ट्रांसलेशन से संबंधित। आपके सामने एक ट्रांसलेशन के लिए इस प्रकार का पैराग्राफ दिया हुआ होगा, जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। ये 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर आप आसानी से अपने कवर कर सकते हैं। वेयर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी का महत्व यहाँ बताया जा रहा है कि पानी जीवन के लिए जरूरी है, आधार है। बेसिस मतलब आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट तो इस प्रकार का आपके सामने अंग्रेजी का एक पैराग्राफ होगा, पेज होगा, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। बेस मतलब आधार। पानी है वो जीवन का आधार है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं। एवरी एनिमल, प्रत्येक पशु जानवर। एवरी प्लांट, पौधा। सबस्टेन यानी संयुक्त रूप से। प्रोपोजिशन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन बॉडी, यानी सबके लिए पानी की ज़रूरत है, यानी सभी को संयुक्त रूप से पर्याप्त अनुपात में जल मिलना जरूरी है। और बिना पानी के किसी प्रकार की शारीरिक जो गतिविधि है वो संभव नहीं है। निसंदेह पानी जानवरों के जीवन के लिए जरूरी है, जबकि मिट्टी में नमी पौधों और पेड़ पौधों जो भी हैं जीवन के विकास के लिए भी उतनी जरूरी है। इस प्रकार जल का संरक्षण और उपयोग मानव कल्याण के लिए मौलिक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जो है वो अनुशासन पे है। डिसिप्लिन टीचर्स अ सेल्फ कंट्रोल, समय पे नियंत्रण। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न होगा वो होगा लेटर राइटिंग से संबंधित। और लेटर राइटिंग में 6 नंबर के आपके का एक क्वेश्चन आने वाला है। 6 मार्क्स आपको आप कैसे कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। बिजनेस लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो, उसको कैसे लिखते हैं, इसमें आप 1-2 लेटर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लिखें। वैसे आप 10th में सीख चुके हो कि लेटर कैसे लिखा जाता है, और लेटर लिखने का सरल तरीका मेरे द्वारा भी बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो PDF है इसका लिंक पहले भी डाला हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ें। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ओरिएंटल बैंक जयपुर, किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना है। ओरिएंटल बैंक के मैनेजर हैं कहाँ के, जयपुर के। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, किस पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए। बैंक में क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए लिखना है यू आर अजय लिविंग इन एट 14 कोर्ट रोड जोधपुर, आप यहाँ के रहने वाले हो। तो इसमें किस प्रकार से आप जयपुर, सबसे पहले अपना एड्रेस देंगे आप, भेजने वाले का सेंडर का एड्रेस होता है, तो अपना एड्रेस देंगे। आप कहाँ से लिख रहे हैं, किस डेट को लिख रहे हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम वाली जो भी डेट है
उसी दिन लिख दें आप। द मैनेजर, ओरिएंटल बैंक, ये तो सब इसी में दिया हुआ था। बस आपको ये तरीका आना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्योंकि इसमें जब आप क्रम से नहीं लिखेंगे, सही से नहीं लिखेंगे, आगे पीछे लिख देंगे तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक, सब्जेक्ट है वो क्या होगा आपका। फिर हम संबोधित करेंगे जैसे सर, विद रेफरेंस टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेट 4 मार्च 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो कि पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए जो आपने रेफरेंस दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया हिंदुस्तान ऑफ टाइम्स में, उसी के संदर्भ में मैं लिख रहा हूँ। आई बैग टू अप्लाई फॉर द सेम। माई जो कंप्लीट बायोडाटा है वो गिवन ब्लू नीचे दिया हुआ है। मेरा नाम है वो अजय सिंह है, फादर नेम क्या है एसएन सिंह, एड्रेस क्या है 14 कोर्ट रोड जो जयपुर, डेट ऑफ बर्थ ये। इन पे आप अभ्यास कर लें। दो 2019 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और 2020 में किस प्रकार का प्रश्न, 22 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो राइट ए जॉब एप्लीकेशन, 22 में पूछा गया जॉब एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इंग्लिश टू चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, also given your detailed resume to be sent along with the letter। रिज्यूम क्या होता है, अपने बारे में बताना, अपनी क्वालिफिकेशन बताना, अपना एड्रेस बताना, अपने मदर फादर का नेम बताना, इसे कहते हैं रिज्यूम। या आपने कोई रिसर्च किया हो, कोई अच्छा आपका बेस्ट वर्क हो, उस सब को तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं रिज्यूम। तो रिज्यूम तैयार करना मतलब रिज्यूम की डिटेल तैयार करनी अपने बारे में। नेक्स्ट पर्सन होगा क्लूज वाला और ये 2 मार्क्स का होगा। और क्लूज कई प्रकार के होते हैं जिनमें से आप 1-2 का अभ्यास कर लें, आराम से कर सकते हैं इसको। 2 आप अभ्यास कर लें तो आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको अब तक कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि इंग्लिश में क्या है क्या नहीं है, तो भी आप पास हो सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ना केवल पास हो सकते हैं बच्चे, बल्कि अच्छे मार्क्स से भी पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अपने पेपर में ही समाया हुआ है। सिर्फ अपने को थोड़ा सा तरीका सीखना है और तरीके के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करना है आपको, इसके लिए भी हम अभ्यास करेंगे। फ्रेजल वर्ब से संबंधित प्रश्न होंगे और ये 2 मार्क्स का होगा आपके सामने। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना या टूट जाना। या ब्रेक अवे का मतलब होता है भाग जाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन घुस जाना। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना। ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना। और ब्रेक विद का मतलब होता है झगड़ना। ब्रेकअप का मतलब होता है अंत होना या समाप्त होना। रिश्तों में ब्रेकअप होना मतलब समाप्त होना। ब्रिंग अबाउट घटित होना या ब्रिंग इन। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण। कैरी आउट आदेश का पालन। कैरी ऑन जारी रखना। और कैरी ऑफ होता है जीतना। कैम इन अंदर आना। कैम ऑफ संभ्रांत कुल से बाहर होना। और कैम ऑन आना। तो इन कुछ शब्दों के आपको ये जो फ्रेजल वर्ब हैं इनके अर्थ ध्यान होंगे। पुट बाई बचना, पुट अप ठहरना या रुकना। पुट अवे हटाकर अलग करना। पुक बैक का मतलब होता है पूर्ववत कर देना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। अभी अपने सामने कुछ एक्सरसाइज होंगी जिनको अपन कर सकते हैं। द कार ब्रेक डाउन इन द वे। ब्रेक डाउन यानी खराब हो गई। ब्रेक अवे जेल। प्रिजन ब्रेक अवे फ्रॉम द जेल, जेल से भाग गए। इनके अक्सर 2007 में, 2008 में, 2009, 2010 और 2022 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ब्रिंग अप से संबंधित प्रश्न पूछा गया 2022 में। प्रीपोजिशन ये भी 2 मार्क्स का होगा आपके सामने।
और प्रीपोजिशन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। कुछ प्रश्नों को ड्रैग मी इनटू ए कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, विवाद में डालने का। इनटू कोई भी चीज डाली जाती है, कहीं गिरती है तो उसे कहते हैं इनटू। आई कॉम्प्लीमेंट हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ऑन ब्रिलियंट सक्सेस, उसकी सफलता। ही फेल लव विद साक्षी, वह साक्षी के प्यार में गिर गया या फंस गया, तो इन होता है। तो इस प्रकार से आप इनका अभ्यास कर लें और 2 मार्क्स हैं वो अपने तैयार कर लें। अब ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मनीष वेंट टू भोपाल, मनीष वेंट टू भोपाल, भोपाल गया किसके द्वारा? इन हिज कार, अपनी कार में। 2008 में प्रश्न पूछे गए ये, 2009 में प्रश्न पूछे गए। ऑथर थॉट द डिलेयर अगेन, किसके बारे में? अबाउट रमेश इज सीनियर मी, रमेश इज सीनियर टू मी, मुझसे सीनियर है। 2022 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पेरेंट्स प्रिवेंट मी प्लेइंग विद बैड बॉय फ्रॉम कैम एंड सिट मी, टू आएगा या बाई आएगा? तो जब किसी के नज़दीक बैठते हैं तो बाई। पे अटेंशन टू यूर स्टडी, सीन पैसेज फ्रॉम फ्लेमिंगो, अपनी बुक है, टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उससे इस प्रकार के पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। द लास्ट लेसन चैप्टर से। तो इसके लिए PDF डाली हुई है, आप उसमें से ये जो अपने पैसेज हैं इनको आप हल करके देखें, आसानी से कर सकते हैं। पैसेज का मतलब है पैसेज के अंदर से ही आपको सब कुछ आंसर वगैरह मिलेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी सजगता दिखानी है। अब आपके 4 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये भी फ्लेमिंगो से ही होंगे। लास्ट लेसन से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लोस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है उससे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो आप देख सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास डीप वाटर, हाउ डिड डैगलस डेवलप एन अवर्सेशन टू वाटर, रेड ट्रैप वाले से कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द character of the iron master with that of his daughter। तो किस तरीके के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप थोड़ा सा अभ्यास करके जाएं, आसानी से कर सकते हैं। फ्लेमिंगो से ही क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, वो होंगे लास्ट लेसन वाले से किस प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। अब संटाज फॉर एक्सप्लेनेशन वाले जो प्रश्न होंगे ये 6 मार्क्स के होंगे। जैसे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम शी लुक्ड, तो इसमें रेफरेंस देना है सबसे पहले आपको, जैसे हिंदी में करते हैं ना सप्रसंग व्याख्या, उसी प्रकार का है। तो रेफरेंस किसका? दीज लाइन्स वर बीन टेकन, ये लाइन है कहाँ से ली गई है? ये लाइन कहाँ से ली गई है? टेकन फ्रॉम द प्योम माई मदर, प्योम है कविता है, माई मदर एट 66 उस चैप्टर से, उस कविता से ली गई है। कंपोज्ड बाय द फेमस इंडियन प्यूट, है कौन इसको कंपोज्ड करने वाला कौन है? फेमस इंडियन प्यूट कवि कमला दास। कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में कहा गया है इसको? तो कॉन्टेक्स्ट में द प्यूट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट, किस कहाँ की घटना है? कोची, जो कि केरल का एयरपोर्ट है।
शी लुक टू हर ओल्ड मदर, शी फील पेन्ड। अपनी बूढ़ी माँ को जब वो देखती है तो किस प्रकार का पेन महसूस करती है। मदर अप्रोचिंग डेथ। तो एक्सप्लेशन व्याख्या करनी है, जैसे हम हिंदी में व्याख्या करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, तो इस प्रकार से आप इनको करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किया हुआ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अभ्यास करके जाएंगे तो आसानी से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अब आपके पास होंगे 4-4 नंबर वाले लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। माई मदर 66, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दर्द, एंड एक के दैट द प्यूट फील जो कमला दास हैं, लेखिका हैं इस कविता की, वो किस प्रकार का दर्द महसूस कर रही हैं वो बताना है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंग, जो यंग पेड़ हैं, जब युवा पेड़ हैं, उनका किस प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको किस प्रकार व्याख्या की है उनकी, किस प्रकार से उनको बताया है कवि ने। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास, इसमें से किस प्रकार के आपके प्रश्न होंगे ये भी आप देखें। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का आएगा आपका, और इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं और कहाँ से आएंगे। फ्रॉम विस्टाज, विस्टाज से आएगा जो कि 3rd लेवल चैप्टर से होगा। वाट वाज सैम, सैम जो है वो इनवाइटेड द अकॉर्डिंग टू द लेटर, तो किसको करते हैं, फॉर ए लिमोंडे पार्टी। वूज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर पे किसके सिग्नेचर है, सैम के। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे। डज द 3rd लेवल रियली एग्जिट ऑफ ग्रांड स्टेशन, तो नो देयर वर ओनली 2 लेवल एट द स्टेशन। हु वाज सैम इन द 3rd लेवल, तो क्या है, एक साइक्लिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करें। द टाइगर किंग, हाउ मैनी सर्जन्स वर सुमनेड टू अटेंड द किंग, कितने सर्जन हैं उन्होंने उसको अटेंड किया, तो वो हैं 3 लोग। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का एग्जाम से पहले अभ्यास करके जाएंगे तो यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप अपने आंसर सही कर सकते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और इनके आंसर भी इनके सामने दिए हुए हैं, तो आपको आसान होगा, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। भामाज मदर टोल्ड हर दैट इफ शी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस शी हैड टू, तो स्टडी के बारे में ऐसा कुछ हुआ है। भामा वाज वेरी रिवल्यूस एंड द थॉट ऑफ अपर सिंस ऑफ हैंड टू अपर कास्ट, तो ये किसके बारे में कहा गया है। भामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टूडिंग एट यूनिवर्सिटी, कहाँ पढ़ रहा है एल्डर ब्रदर, यूनिवर्सिटी में। तो आप आराम से पढ़ के जाएं। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से अपनी एग्ज़ाम दें और 80 में से 80 लाने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स।